हाय, वेलकम टू बॉम्बे की बात। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी एक्टर्स के लिए। जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी एक्टर्स मुंबई के अंदर, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है तो हिंदी फिल्मों में बिना डिक्शन अच्छा किए हुए आप अच्छा काम कभी नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में, बॉम्बे की बात में, आज मैं आपको डिक्शन के बारे में एक एक बात बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की बॉम्बे की बात। कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बानी। दोस्तों, ये मुहावरा मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक के लिए ये मुहावरा एकदम फिट बैठता है, एकदम सटीक बैठता है। हर 10 कोस पर बानी जो है, बोली जो है, वो बदल जाती है। दोस्तों, कैसे बदल जाती है? जब भी आपने कभी खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा होगा, जब आप रीजन बदलते हैं, अपना क्षेत्र बदलते हैं, आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर या दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि वहां पर बोली जो है वो बदल जाती है। भाषा नहीं बदलती दोस्तों, भाषा तो हमारी हिंदी ही रहती है, लेकिन बोली जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर बदलती रहती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वो बोली बदल रही है तो उस बोली के साथ साथ आपकी बोली भी बदल रही है। आप जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, आप जिस एरिया के अंदर रहते हैं, आप वहीं की बोली बोलने लग जाते हैं। जो चीज़ें हम अपने बचपन में अडॉप्ट कर लेते हैं वो चीज़ें हमारे साथ बुढ़ापे तक साथ रहती हैं। तो ऐसा ही बोली का भी सीन है दोस्तों। जो आपकी बोली है, जो चीज़ें आप बोलते हैं, जो आपका डिक्शन है, वो बचपन से ही ऐसा बन गया है। और क्यों बन गया है? क्योंकि हमारी जो जीभ है या हमारा जो मुंह है या जो हमारा जबड़ा है, उसको आदत पड़ चुकी होती है। और जो काम हमें आसान लगता है उस काम को हम पहले शुरू से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ जो है, सेम कंडीशन यहाँ लागू होती है दोस्तों। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है बिल्कुल कि हम क्या करते हैं कि हमने कोई चीज़ सीख ली, जैसे हमने कोई वर्ड सीखा अपने बचपन में, लोगों से सुनना, हमने सुना, बचपन से सुना, चीज, हम चीज बोल देते हैं। चीज नहीं होता दोस्तों, चीज ये वर्ड होता है चीज। हमेशा इसको चीज बोले और हमेशा को हमेशा ही बोले, हमेशा नहीं। बिहार के या झारखंड के या किसी और दूसरे राज्य की मैं बात करूं, कहीं पर हम चले जाते हैं या बंगाल में हम चले जाते हैं तो वहां पर सड़क नहीं बोला जाता, सड़क बोला जाता है। तो आप ध्यान में रखिए कि ये चीज भी आपको अपने आप ही ठीक करनी होगी। सड़क होता है, सड़क नहीं होता। तो इन राज्यों के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम उनको अपने पुराने समय से उनको जो है पकड़ लेते हैं, अपने बचपन से उसको पकड़ लेते हैं, तो हम उन शब्दों को वैसा ही बोलने लगते हैं। तो हमारा डिक्शन जो है वो खराब हो जाता है। डिक्शन खराब नहीं होता, खराब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खराब हो गई कोई चीज़, है ना, खराब हो गई कोई चीज़, ऐसे सुनते आ रहे हैं। तो वो गलत है, गलत नहीं है, गलत है। ये वर्ड्स के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और कुछ वर्ड्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। आप इसके अलावा इंटरनेट पर भी जा सकते हैं दोस्तों। इंटरनेट पर आप वो वर्ड्स देख सकते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये वर्ड्स कैसे बोलने हैं, तो आप इंटरनेट पर जा करके देखिए, वहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोएम पढ़िए, आप शेर व शायरी सुनिए, वहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। उर्दू का भी थोड़ा बहुत वहाँ से आपको ज्ञान हो जाएगा। उर्दू के बारे में हालांकि हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ नुक्ते वाली बात आ जाती है। तो नुक्ता पर बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम हिंदी डिक्शन की बात कर रहे हैं। आपका डिक्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप डायलॉग बोल रहे हैं तो आप गलत ना बोलें, क्योंकि आपको उस वक्त हजारों, लाखों या करोड़ों लोग भी देख रहे होंगे दोस्तों। सिनेमा
ऐसा माध्यम है। सिनेमा कहा जाता है समाज का आईना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली पढ़िए हिंदी न्यूज़पेपर, और अच्छे से उसको बोल बोल कर पढ़िए। इतना बोलिए कि आपके कानों को भी वो सुनाई दे, आपको पता चल सके कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इस बात का आपको बहुत फायदा होगा। इससे आप अच्छी फिल्में कोई देख सकते हैं। पुरानी फिल्में बहुत सारी होती हैं जिनमें हिंदी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ से आपका डिक्शन जो है वो सुधर जाएगा। और इसके अलावा कुछ आप रेडियो पर प्रोग्राम्स सुन सकते हैं। पुराने जो रेडियो चैनल्स हुआ करते थे, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे AIR FM रेनबो अभी भी आता है, वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ प्रेजेंटर होते हैं जिनको हम रेडियो जॉकी कहते हैं। और कुछ टीवी अगर आप देख रहे हैं, टीवी पर एंकर्स होते हैं, कुछ बहुत पुराने एंकर्स हैं, तो बहुत अच्छा उनका डिक्शन होता है। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके नाम भी डाल दूंगा। अगर अपनी इंडस्ट्री की हम बात करें तो अमिताभ बच्चन साहब, उनको आप किसी भी प्रोग्राम में देखिए, उनकी जो हिंदी है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी बोली है, उस पर आप गौर करिए। वो किस तरीके से बोलते हैं, उनका एक एक शब्द आपको साफ साफ सुनाई देगा और कहीं पर भी वो गलत नहीं बोलेंगे, एकदम परफेक्ट बोलेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं दोस्तों, जिससे आपका जो उच्चारण है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो अच्छा हो सकता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपके फेफड़ों में हवा भर जाती है, वो हवा जब बाहर निकलती है तब आपके शब्द, तब आपका उच्चारण जो है वो बाहर आता है और वो बोली के रूप में सुनाई देता है। आपके दांत, आपके होंठ और आपकी जीभ और आपका गला, ये सब चीज़ें इसमें काम करती हैं दोस्तों। इनके बिना कोई भी शब्द नहीं बोला जा सकता। कुछ चीज़ें आप नाक से बोलते हैं, कुछ चीज़ें आप मुंह से बोलते हैं, कुछ में होंठ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ में आप गले का इस्तेमाल करते हैं, कुछ में दांतों का इस्तेमाल करते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कीजिए। ओम का एक जाप होता है, उस पर उसको भी आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से आपको वो करना है। तो इन चीज़ों से आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो बॉम्बे की बात में फ़िलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर करेंगे बात। शुक्रिया।